अरे राधिका की मम्मी, क्या बताऊं मैं। इस घर में ना तो मेरा तो दम घुटता है। अब 2 दिन बाद राखी है। साल भर बाद, मानोगे नहीं, सही में साल भर बाद मेरी बेटी मायके आ रही है और इस महारानी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सही में सुबह से बैठी है अपना थोबड़ा चमकाने में। ना अभी तक इसने मिठाई का सोचा, ना शगुन के लिफाफे का। अब आप बताओ। कपड़े कपड़े तो ऐसे धोके डाले हैं इसने जैसे मेरी बेटी नहीं, कोई दुश्मन घर आ रहा हो। ये नसीब का नर्क झेल रही हूँ यहाँ पे। पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए मैंने जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। देख रही हो बहन, ये है हमारे घर की लक्ष्मी। अब 2 दिन बाद मेरी बेटी आने वाली है अपने बच्चों को लेके, और हमारे घर की महारानी के हाथों में तो मेहंदी लगी है। ये तो हिलने तक का नाम नहीं ले रही है। इसके मायके से अगर कोई आने वाला होता है ना, तो सर पैर एक करके नाचती है। महीने भर पहले से देखना चालू करती कि क्या बनाना है क्या नहीं। और मेरी बेटी आ रही है तो एक पकवान तक नहीं सोचा इसने कि बना दूं। इसका बस चले तो मेरी बेटी को राखी के दिन भूखा ही सुला दे। मैं क्या कहूँ बहन जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। बेटी का त्योहार है, साल भर बाद बेटी आ रही है, और हमारी तो महारानी का ही चलता है सब घर में। सोचा था इस बार कि बहुत धूमधाम से स्वागत करूं अपनी बेटी, पर इस घर की मालकिन तो ये बनी बैठी है, कुछ कह दूं तो मुंह फूल जाता है। क्या ही कह सकते हैं बहन जी। राखी की तैयारी के नाम पे घर का एक तिनका तक नहीं हिलाया है इसने। ना ढंग की सफाई की, ना ढंग की शॉपिंग। मेरी बच्ची आएगी तो क्या सोचेगी कि उसकी माँ इस घर में कितनी बेबस है। बहू नहीं, इस घर में तो मेरी दुश्मन आके बैठ गई है, जो मेरी बेटी की खुशी तक बर्दाश्त नहीं कर सकती बहन जी।